गुड मॉर्निंग गाइस। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। देखते हैं आज मार्केट हमें क्या देता है। जी हाँ, मार्केट देता है, मार्केट ही लेता है, उसकी मर्ज़ी। इट्स हिज चॉइस। मार्केट ही है या शी है? चलो, बाय द वे ये मेरा पहला लाइव रिकॉर्डिंग है। कुछ अगर गलती होगी तो माफ़ कर देना प्लीज़। ट्रेंड लाइन से देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। ये उसका पाथ है और यहाँ से हाँ, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मार्केट का वे थोड़ा सा नीचे। ओके, देखते हैं सवाल। ओके, बाय द वे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री, न्यू एंट्री के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। अभी चलो लेवल बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फिबोनाची। फिबोनाची के लेवल्स जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं जहाँ तक मेरी स्टडी है। तो फिबोनाची अगर किसी को यूज़ करना नहीं आता हो तो, और हाँ, ऐसा है नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, लेकिन अगर मैं गलती कर देता हूँ तो मुझे प्लीज़ बता देना कि यहाँ पे मैंने गलती की, तो मैं उसको सुधार लूँगा। और फिबोनाची अगर किसी को यूज़ करना नहीं आता, सिंपल टूल है जो यहाँ ट्रेडिंग व्यू, धन, हर एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा तुमको। और उसको बॉटम से लेकर टॉप में खींचना है। मतलब मार्केट ने रिसेंटली मूवमेंट कहाँ पे दिया है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। जहाँ तक मेरी स्टडी है, अगर कल का हम लोग देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ से लेकर सबसे पहले यहाँ तक की मूवमेंट की थी। तो उसके ये लेवल जो है होते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ। ये 0.5 के लेवल, 0.5 टू 0.618 कि ये जो लेवल है ना, ये दो ब्लैक के, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो उसको कर लेते हैं हम लोग मार्क। ठीक है, कलर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं ब्लू। ठीक है, और बस हमें देखना है कि ये इसको ब्रीच करता है कि नहीं, इसको टच करता है, इसको ब्रेक करता है कि नहीं। तो कल इसने इसको ब्रेक किया था। जब ये, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब इसको ये ब्रेक कर लेता है ना, तो उसकी वैलिडिटी या फिर उसका जो ये होता है वो ख़त्म हो जाता है। और वो उसकी रिस्पेक्ट करके अगर नीचे मतलब सेम पाथ पकड़ लेता है तो वो और उसी जगह से मूवमेंट दे देता है। जैसे कि कल का डाउनफॉल था तो उसने डाउनफॉल में मूवमेंट दे दी, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग मार्क करते तो ये उसका लेवल बन जाता। लेवल बनने के बाद यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट की थी, तो हम लोग मतलब कोई भी हो रुक सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया बेचारा, और यहीं से उसने नीचे के लिए फ्री फॉल दे दिया। अब यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी पुट के लिए बैठे हैं, पुट के लिए अगर बैठेंगे तो लोग कहाँ बैठेंगे, अग्रेसिव होंगे बहुत ज़्यादा, तो वो यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, तो उनका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होगा जो भी है।
और उन्होंने, जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, यहाँ पे अटके रहे बेचारे, तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पे सेलर्स आ गए और सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया मार्केट को, तो मार्केट नीचे गया। तो ये उसको हम लोग खारिज कर देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जंप यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको वहीं पे छोड़ देते और हम लोग एक नया लेवल बना लेते। तो मार्केट यहाँ से नीचे गया, इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर नहीं जा पाया बेचारा और फ्री फॉल दे दिया, फिर से 3 ब्लैक क्रोज जैसे कुछ दे दिया। लेकिन यहाँ पे जब इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है, जब यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाता है, तो इसको वैलिड नहीं माना जाता मेरे ख्याल से। मेरे दिमाग में मैंने ऐसे स्टडी किया है कि वो फिर वैलिड नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको और भी नीचे लेके जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि वो इसको ब्रेक ना करे, इवन बीच में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ना ही शो करे, तभी वो हो जाता है। तो हम लोग आते हैं और नीचे, और ये है उसका ये और जैसे यहाँ पे हम लोग ने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। हम लोग पीछे जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, जैसे कि ये ब्रिज की हुई है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। नीचे जाने के बाद तो हम लोग नीचे आ गए, ओके। और फिर हम लोग, ये लेवल हमारा हो गया परफेक्टली फाइन। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया। अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जर्नी है। हम लोग को यहाँ जब टच हो जाता है तब एंट्री लेनी होती है। ये तो हम लोगों ने अभी बनाया थोड़ी देर पहले। इसको कट कर दो क्या, बाद में फिर से बना सकते हैं, या लेट इट बी, रहने देते। और यहाँ पे नीचे जा रहा है। अब कोई अगर यहाँ से एंट्री लेना चाहता है नीचे के लिए, तो एंट्री लेगा कब? तो उसके लिए भी मेरे पास एक सिस्टम है। मैं क्या करता हूँ, दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें एक यहाँ पे और एक बॉक्स दिया जाता है मिडल लाइन का, तो वो मैं मार्क करके रख लेता हूँ। जैसे एक्सटेंड राइट, एक्सटेंड लेफ्ट और एक मिडल लाइन होती है, उसको मार्क करके रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे है नहीं ना, तो इसका बीच वाला जो है ना, उसी को मैं मार्क करके रख लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये, ठीक है। या तो फिर हम लोग इसके बीच वाला मार्क कर लेते हैं। परफेक्ट, ओके। मेरे ख्याल से मार्केट जब इस ब्लू लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करती है, तो हमें उस जगह का ट्रेड लेना चाहिए। और अगर नीचे के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करती है, तो नीचे का ट्रेड हमें लेना चाहिए। तो ये जो रेड कैंडल थी, यहाँ से लेकर ऊपर आई थी, उसने इसको टच नहीं किया। ये प्रेडिक्शन होता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। और ये अभी शब्द नहीं मिल रहे मुझे, एग्जैक्ट वो चीज़ होती नहीं, ये होता है जोन। उस चीज़ में वो हो सकता है, लेकिन हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है कि हम यहाँ से ही ट्रेड लेंगे। तो मेरे दिमाग में मैंने ये सेट करके रखा हुआ है कि इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि
फिर उसने उसको ब्रिज कर लिया, जैसे कि वो है ये वाला ऐसे। इसने नहीं किया तो नहीं, फिर इसने इसको टच किया, टच करके नीचे आया, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बनी। ओके, और एंट्री यहाँ पे बनी, तो जो हमारा टारगेट जो होता है उसके लिए भी हम लोग ये होता है, एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ मैं। उससे हमें पता चलता है कि कहाँ मार्केट जा सकता है, और ये सिर्फ अंदाज़ा होता है, परफेक्टली वहाँ पे जाएगा ही जाएगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो बॉक्स है बनाया हुआ है, उसको हम लोग करते हैं सिलेक्ट, और इसको लाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैंने ऐसे अज्यूम किया कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है, या तो फिर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इतना गैप रख कर वापस ऊपर चला गया। तो क्या होता है, कभी कभी अगर इतना बड़ा प्रॉफिट कोई दे रहा है तो मैं उसको ट्रेल कर सकता हूँ, या तो फिर पूरा ही ये कर सकता हूँ। 117 का मेरा स्टॉप लॉस है, मिला था 478। चाय पी लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके चलो, तो अभी ये हो गया यस्टरडे का। ओके, हम लोग आज के दिन के बारे में बात करते हैं। ये सारे लेवल्स को हम लोग कर देंगे कट। एक्चुअली देखा जाए तो यस्टरडे के लेवल्स दूसरे दिन काम आते हैं, लेकिन मार्केट एवरी डे एक नया अपना खुद का नया एक पाथ बना लेता है, उसके खुद के लेवल होते हैं। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि यस्टरडे में या फिर उसके पहले ऐसे हुआ था, यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट हुए थे, और यहाँ से मार्केट उनकी वे में जा सकता है, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ट्रेडर का यही काम होता है, अज्यूम करना और अंदाज़ा लगाना। हमेशा ट्रेडर हमेशा अंदाज़ा लगाता है, वो श्योर नहीं होता, कोई श्योर नहीं होता। अगर कोई श्योर है तो मार्केट उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तोड़ता है, और बहुत बुरी तरह से तोड़ता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे और सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनका आत्मविश्वास कितनी बार टूटा होगा। टूटता है। कमज़ोर दिलों के लिए ये मार्केट नहीं है। कमज़ोर दिल वाले थोड़ी देर करते हैं, 5-10 हज़ार रुपये लगा कर बोलते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया मुझे, अब मुझे नहीं करना है ये, क्योंकि इसमें पैसा जाता है। 5,000 बहुत छोटी रकम होती है, लोग लाखों गंवा देते हैं। मैंने भी गंवाया है, लाखों गंवाया है मैंने, और उसके बाद आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, गंवाने की नहीं, गंवाने की भी आदत पड़ जाती है। वो नज़र मर जाती है तुम्हारी कि हाँ बाबा ये हुआ मेरे साथ। तुम्हारा दिल भी उसी चीज़ में रहता है कि हाँ बाबा इसकी मेरे को आदत है। पहले पहले जो धक्का लगता है, फिर बाद में इतना होता नहीं। अगर कोई उससे समझ जाए कि हाँ ये ऐसा होता है, अगर इस कुत्ते के पास जाए तो ये काट ही लेगा, तो वो काट ही लेगा तुमको, क्योंकि तुम जानते हो कि वो काटेगा। मार्केट भी ऐसा ही है, वो छोड़ेगा नहीं, वो काटेगा। लेकिन क्या अगर हम प्रिकॉशन रखें, तो प्रिकॉशन है क्या? तो प्रिकॉशन है बहुत अच्छी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़। मान लेते हैं कि अभी मार्केट जो है, सॉरी, हाँ चलो मान लेते हैं
और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है ऊपर जाने के लिए। ओके, ऊपर जाने के लिए अगर मैंने ट्रेड ले लिया तो ये है स्टॉप लॉस। सॉरी, ये है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत कमाल की चीज़ है। जब तुम अंदाज़ा लगाते हो कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, सभी लोग अंदाज़ा लगाते जा सकता है, और फिर आने वाला जो टाइम होता है ना, वो उनके लिए बहुत बहुत आश्चर्य से भरा हुआ होता है कि वाह यार मैंने प्रेडिक्ट किया और ऐसा हुआ, वाह यार ऐसा हुआ। और उसकी भी आदत लग जाती है कि मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता हूँ और वैसी ही चीज़ें होती हैं, तब तुम्हें आदत लग जाती है। और जब तुम गलत हो जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ पे गलती हो सकती है मेरी। जैसे कि मैंने ये ट्रेड ले लिया बिना सोचे समझे, ऐसा एक अग्रेसिव नया ट्रेडर करता है। मुझे नहीं पता था, ये ऐसे ही मैंने रैंडम ट्रेड लिया, आपने देखा। लेकिन क्या अगर मैं गलत हो जाता, क्या अगर मैं गलत हूँ और मार्केट मेरे पैसे ले रहा है। बाय द वे, ये पैसों का ही खेल है, इसमें पैसा ही लगता है, इसमें मिलता भी पैसा है, जाता भी पैसा ही है। हम लोग जब सर्विस देते हैं, किसी को कोई काम पे जाता है, तो वहाँ पे जाके तुम्हारा फिज़िकल पसीना जाएगा तुम्हारा, तुम फिज़िकल मेहनत देते हो वहाँ पे। यहाँ पे ये माइंड गेम है, पूरा का पूरा दिमाग ही लगता है। और जो मेंटली स्ट्रांग है वो मार्केट से पैसे कमा लेता है, और बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, बहुत अच्छा। जो मेहनत की मैं बात कर रहा था, उसके लिए वो मतलब लोगों ने डिग्री ली, बहुत सारी चीज़ें की, सैक्रिफाइसेस किए, और उसके बाद वो एक ऑफिस में जाके या फिर कहीं पे जाके एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब करते हैं, जो कि अच्छी है, बहुत अच्छा है। लेकिन लोग बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं। ये चीज़ ही ऐसी है, कर कोई दूसरा रहा है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फार्मर्स होते हैं जो खेती करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और फिर वो ये उगाते हैं, ग्रेन्स, धान में उगाते हैं। खाने वाले हम लोग हैं। इनके बीच में जो होते हैं ना, वो व्यापारी, वो लोग यहाँ से सस्ते में चीज़ें उठाते हैं, हमें थोड़ी महंगे में बेचते थे, और बीच में वो अपना मार्जिन, अपनी दलाली वो खाते हैं। क्या बुरा है उसमें? हमें भी तो वैसे करना है। एग्जैक्टली ये पॉइंट था कि अगर मैं गलत होता, क्या अगर मैं सही होता, तो मुझे तो यहाँ से ये मिलता। एक रैंडम जो ट्रेडर होता है नया, अगर रैंडम एंट्री कर लेता है, तो वो उसने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखो ये चीज़ जा रही है ना बहुत नीचे, ये होते हैं खून के आंसू। ये खून के आंसू है, रुला देते। मान लेते किसी ने 10,000 रुपये यहाँ पे लगाए, ठीक है, 10,000 रुपये में से यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, मान लेते कि 500 रुपये है उसके, ठीक है, क्योंकि एक थीटा डीके भी है ऑप्शन में, उसके 500 रुपये अगर चले जाते हैं उसमें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, उसके है ना 1000 से 1200 रुपये चले जाएंगे। बेटर है 500 रुपये देंगे हम, बेटर है 500 रुपये दे देते, कमाते हैं। मार्केट मौका देता है, ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हें ही चुना है पैसा लेने के लिए, ऐसा है ही नहीं। तुम्हारे घर में कोई कैमरा नहीं है, कोई तुम पर सुपरविजन नहीं रख रहा है, तुम्हारी कोई खबर किसी को नहीं दे रहा, मार्केट किसी को नहीं देख रहा है, तुम ही मार्केट को देख रहे हो। मार्केट अपनी चाल चल रहा है, दैट्स इट।
ऑपरेटर्स होते हैं जो बल्क में लोग देखते हैं कि कहाँ लोग किस जगह पे लोगों का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, क्योंकि ये पैसे का गेम है। सारा डेटा है, ये जो धन, ये वो, एंजल, कितने सारे ब्रोकर हैं, उनके पास डेटा है हमारा। आपको क्या लगता है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो सारा डेटा जाता है वहाँ पे एक बंदा, हम लोग जो ये क्लिक करते हैं ना, कभी कभी कंप्यूटर ऑटोमेटेड होता है। वाओ, ये कितना खूबसूरत है कि मैं गलत था, मैं गलत साबित हुआ, लेकिन मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने मेरा लॉस को मुझे मेरा लॉस कितना कम कर दिया। और हाँ, और एक चीज़ करते हैं कि बाबा मेरा अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं दूसरी एंट्री यहाँ पे ले लूँगा। और अगर वैसी एंट्री नहीं होती ना तो बेचारे पछताते कि अगर मैंने एंट्री ले ली होती तो मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाता। ऐसे भी होता है पुल बैक, मार्केट नीचे जाता है, जैसे कि कल हुआ था यहाँ पे, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये है पुल बैक, बहुत नीचे आया था फ्री फॉल, फिर से ऊपर गया, तब क्या करोगे? लोगों का यहीं पे पैसे जाता है ऐसी ऐसी चीज़ों में। लोग देखते कि ओह ये तो गिर गया, मतलब गिरा मतलब गया। चलो 24 का 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग कुछ लेवल बना लेते हैं। अभी देखो हम लोग इसको करते हैं कट, हम लोग फ्रेश एंट्री बना लेते हैं। इसको भी करता हूँ मैं कट, ठीक है। फ्रेश एंट्री बना लेते हैं। 24 ये है, ठीक है। तो हमें चाहिए दो एंड, दो, या तो बॉटम या तो टॉप या तो फिर बॉटम, ठीक है। और हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। और यस्टरडे का भूल जाते हैं, हम लोग आज का देखते हैं। तो आज के लिए ये 24 है, ठीक है। आज के लिए ये है इसका टॉप। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो है, हाँ, इसका टॉप ये मैंने ये कर लिया, इसको करता हूँ मैं रेड, ठीक है। और रिसेंट ये बन रहा है लेकिन इसने ये बना नहीं है। रिसेंट जो है वो है ये, और इसको करता हूँ मैं ग्रीन। ग्रीन इंडिकेट्स सपोर्ट, रेड इंडिकेट्स रेजिस्टेंस। मार्केट इसी का खेल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट में मार्केट ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस से टच होकर मार्केट नीचे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे इसकी कर रहा है, करने दो, देख लेते क्या है। मार्केट का सेंटीमेंट है नीचे की तरफ, ये भी पता होना चाहिए सेंटीमेंट क्या है, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है नीचे, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बड़े स्केल पर एक लेवल कर देते हैं, ठीक है। बड़े स्केल पर हम लोगों ने ये कर दिया, और हम लोग है इसके बॉटम में। चांसेस आ मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यहाँ से कहीं से सब रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ सकता है। ऑलवेज ऐसा होता है, मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट करके ये ऊपर चला गया, ऊपर चला जाके फिर यही ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करके उसने नीचे आ गया यहाँ तक, और उसके बाद ये ऊपर चला गया। इसको फर्दर हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, मतलब हो सकता है कब, ये
फिर तो हम लोग आज के ही दिन का 2 पॉइंट्स पकड़ लेते और हम लोग इसको ये करके रख देते, मतलब रिमाइंड करके रख देते कि हाँ बाबा, अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना लेता है तो हम लोग ऊपर की तरफ, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ अपना मूव कर लिया, ऊपर की तरफ गया, ऐसा अज्यूम करते हैं। मार्केट अज्यूम का गेम है, हम लोग सिर्फ अज्यूम करते हैं। देखते हैं जैसे फिबोनाची का हम लोग ने उस वो लेवल निकाल लिए थे, वैसे यहाँ पे भी हम लोग एक निकाल ही लेते। हाँ, ये 24 को 915 ये है, इसका टॉप है, ये भी इसका टॉप है, ठीक है। और ये इसका बॉटम है, मार्किंग कर लेते हैं ये वाली, इसको हम लोग कलर दे देंगे ये वाला, ओके। ओके, अभी जहाँ तक मेरी स्टडी है तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है, लेकिन स्टॉप लॉस बनता है इतना बड़ा। ये है हमारा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा है, 151 का स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट बन जाता है यहाँ तक। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। स्टॉप लॉस कैसे कम करते हैं मैं बताऊंगा आपको। देखो, अगर कोई जो भी अग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे ले सकता है ट्रेड। ओ, वेट, पेशेंस, इसी का ये है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत स्किल्स चाहिए होते हैं, या फिर पैसा चाहिए होता है जिससे हम लोग पैसे से पैसा बना सकते हैं। स्किल्स से हम लोग वेट करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कब मोमेंटम देगा, कब अभी देगा, इसी जगह पे देगा। ये कैंडल है वो मोमेंटम देने वाली। जब चार्ट हो जाता है ना तब पता चलता है कि ओह, इसने ऐसे मोमेंट दिया था, यहाँ पे इसने ऐसा किया था, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता तो मैं प्रॉफिटेबल होता। बहुत इजी है। लेकिन लाइव मार्केट में जब आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है तो हाँ, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ओ, आज बहुत बारिश है। आज अभी थोड़ी सी बारिश कम हो गई। बारिश की वजह से हो सकता है कि इंटरनेट में इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लाइट, इंटरनेट, ट्रेडिंग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। विदाउट इट ट्रेडिंग
ट्रेडिंग कांट बी डन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे करना चाहते हैं, बेचारों को लॉस हुआ है, दूसरे दिन रिकवर करना चाहते हैं, दे हैज़ एन आइडिया कि मैं कर सकता हूँ, और बेचारों का होता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बारिश हो गई, ऐसे एरिया में रहते हैं वहाँ पे लाइट चली गई, कोई बिजली का खंभा उखड़ गया, या फिर ऐसी चीज़ें, किस्मत। और हाँ, ट्रेडिंग में किस्मत बहुत स्ट्रॉन्ग रोल निभाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। किसी किसी की किस्मत होती है और बेचारे किसी किसी की किस्मत नहीं होती। और बाय द वे, जो भी मुझे देख रहा है या फिर जितने भी स्ट्रीमर्स को देख रहे हैं ना, उनकी किस्मत उनके हाथ में। क्योंकि ये मेरा स्टडी है, इतने सालों का मेरा स्टडी है, और वो उनका स्टडी होता है, वो उनका व्यू होता है कि मैं मार्केट को ऐसे देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। हर एक की नज़र अलग होती है, वो उसकी नज़र से देखता है। उनके घर में वो पागल हो सकता है, लेकिन समाज में वो पागल नहीं है, क्योंकि उसके जैसे पागल बहुत सारे लोग हैं। उनका एक कल्ट होता है, उनका एक ये होता है, ग्रुप होता है। हम ट्रेडर ऐसे ही है, समाज में हमें जब तक सक्सेसफुल नहीं होते हमको कोई उस तरह से नहीं देखता, क्योंकि हम लोग करते भी तो वैसा है, लॉस करते हैं हम लोग, सीख रहे हैं। ये भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सीख रहे हैं, और यहाँ पे तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, तभी तैरना आता है। जब बाइक से गिरते रहे ना, तब तक बाइक चलाने नहीं आती। शादी करते नहीं हो तब तक शादी क्या होती है समझ में नहीं आता। बहुत तरसते लोग। शादी करने के बाद समझ में आता है। इवन हमारी अगर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होती है तब भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उस वक्त वो दोनों साथ में नहीं रह रहे होते। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उनको पता नहीं होता, और जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें, तब पता चलता है। ठोकर लगती है तभी पता चलता है। और कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको ठोकरें लगी रही है, लगी रही है, लगी रही है, पता नहीं चलता। वो बेचारे थोड़े से मतलब उतने परिपक्व नहीं होते बेचारे, समाज में भी उनको, वो सच में अच्छे होते हैं लेकिन वैसे रिस्पेक्ट मिलती नहीं उन लोगों को। लेकिन आएगा उनका भी दिन। जैसे कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, आपको सिर्फ करना होता है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, आपके कर्म से ही आपको पहचाना जाएगा। दैट्स इट। बाय द वे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट नीचे का ही मूवमेंट दे रहा है। यस्टरडे का यहाँ पे सपोर्ट भी है, ये वाला सपोर्ट भी है यस्टरडे का। देखते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था, और मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल दे रहा है नीचे जाने का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक तो ऊपर जाने का ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया नहीं है मार्केट ने। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपोजिट है। वो भी चार्ट यहाँ पे लगा दो क्या?
निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर, बैंक निफ्टी जा रहा है नीचे। लेट्स सी। लेकिन अगर ये ऊपर वाला ये बना लेता है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहा है मार्केट। यस्टरडे निफ्टी में तो यार मज़ा आया था, लेकिन ये जोन भी तो है वैसा। ये जोन है ऐसा, ये 2 पॉइंट चाहिए हमें। और एक चीज़ बता दो, अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला सिस्टम बहुत मस्त लगता है मुझे। इससे पता चलता है कि मार्केट पैटर्न क्या बना रहा है। हाँ, मार्केट ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में पाथ अगर बनाओ तो यहाँ से ये है मार्केट, और सेकंड वाला इसको रेड कर लेता हूँ। देखते हैं। सही है। हाँ, एक बैक टेस्टिंग का बहुत अच्छा आदत होता है, बैक टेस्टिंग करना चाहिए लोगों को। अब बैक टेस्टिंग में होता क्या है कि आपकी कोई भी बाय द वे, हाँ, इस बैक टेस्टिंग से भी इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई नया है या फिर बहुत साल हो गए या फिर बहुत महीने हो गए हैं, स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में, तो डोंट वरी, सभी स्ट्रगल करते हैं। एक चीज़ है, आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी ढूंढनी होती है। जैसे कि हर कोई बिजनेसमैन जब धंधा करता है, कोई बिजनेसमैन भले वो पान बेचने वाला हो या फिर भेलपुरी बेचने वाला हो या फिर कुछ भी बर्तन बेचने वाला हो, उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो ऐसा करेगा तो उसके पास ग्राहक आएंगे। तो मार्केट के लिए भी आपकी, जैसे कि मेरी एक स्ट्रैटेजी, मेरी एक नहीं है, बहुत 2-3 स्ट्रैटेजीज़ है, और वो टाइम टू टाइम डेवलप्ड होती गई। उसके लिए पैसे ही दिए मैंने, दैट्स इट, उससे ही सीखा हूँ। ठोकर लगी है, तगड़ी ठोकर लगी है, उसके बाद ही सीखा हूँ। और जब ऐसे होने के बाद जो सीखता है वो सीखता है, और तगड़ा सीखता है, अच्छा सीखता है। तो आपको भी एक स्ट्रैटेजी ढूंढनी होगी, स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना होगा, और उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी होगी कि अगर मैं ऐसा करता तो फिर क्या होगा। बाय द वे,
ये नीचे की तरफ जा रहा है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। स्टॉप लॉस हिट होना बहुत अच्छी बात होती है, नेवर माइंड, टेंशन मत लो, होता है, अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो, नेक्स्ट ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ कि अगर आपके पास कम कैपिटल हो, पैसे कम हो, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो हमेशा। कभी भी पूरा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं डालते, धीरे धीरे थोड़ा 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 करके खाते। मैं जानता हूँ कि पैसे चाहिए और फटाफट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए तो हम अग्रेसिव ट्रेडर हैं। मार्केट ये जो हिल रहा है ना, वो हमारी वजह से। कोई बड़ा प्लेयर जो एक कैंडल देता है ना, वो बड़ा प्लेयर देता है, और जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो हमारी वजह से, क्योंकि बहुत सारे